दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी वेट्टायन को, जिसमें रजनीकांत फाफा और अमिताभ बच्चन लीड रोल में है। तो मूवी की शुरुआत में हमें सत्यदेव नाम के ह्यूमन राइट्स के सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो न्यूली ज्वाइंट हुए पुलिस ऑफिसर का सेशन लेके उन्हें ह्यूमन राइट्स के बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे सभी पुलिस वालों को अपनी तरफ से कुछ ब्रूटल डिसीजन लेने से पहले हर क्रिमिनल को उनकी बेगुनाह को साबित करने का मौका देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को दिखाया जाता है, जहां क्लास के पीछे बैठे कुछ बच्चे मिलकर अपनी टीचर का MIMS बनाकर उसको लीक कर देते हैं, जिस MIMS को हर न्यूज़ चैनल वाले दिखाने लग जाते हैं और धीरे धीरे इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनकर बाहर निकलने लगती हैं और इसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता और इस बात को यहीं दबा दिया जाता है। इसके बाद हमें पैट्रिक नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो किसी बड़े क्रिमिनल के यहाँ चाय बनाने का काम करता है। यहाँ वो क्रिमिनल एक बड़े आदमी के साथ अपने स्मगलिंग की डील कर रहा होता है, जिन्हें पकड़ने के लिए वहाँ IPS ऑफिसर अथन पहुँच जाते हैं और उन्हें रंगे हाथ स्मगलिंग करते हुए अरेस्ट कर लेते हैं। तब यहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रिक असल में IPS ऑफिसर अथन का खुफिया जासूस है, जो उसे हर जगह होने वाले गलत काम के बारे में पहले ही बता देता है। फिर हमें अथन की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसके परिवार में बस उसकी बीवी धरा और इनका भतीजा होता है। साथ ही इन दोनों का कोई बच्चा नहीं होता, जिसका इन दोनों को हमेशा से ही बहुत दुख होता है, लेकिन वह अपने बड़े भाई के बेटे को ही अपना बेटा समझकर बड़ा करते हैं। जिसके बाद हमें सिरन्या नाम की स्कूल टीचर को दिखाते हैं, जिसने हाल ही में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया होता है। यहाँ वो देखती है कि उस स्कूल में क्रिमिनल्स ने अपना स्मगलिंग का धंधा खोल रखा है, जिसकी कंप्लेन करने के लिए वो अपने पास के पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस वाला उसकी कंप्लेन लिखने से ही मना कर देता है। अब वहाँ से मदद न मिलने पर सिरन्या सीधा IPS अथन को लेटर लिखकर इसकी कंप्लेंट कर देती है, जिसे पढ़ते ही अथन अपने जासूस पैट्रिक को वहां भेजकर चुपके से उसके बारे में पता लगाने को कहता है और यहां पहुंचकर पैट्रिक शनाया से मिलकर सारे एविडेंस इकट्ठा कर लेता है। फिर उसके अगले दिन ही अथन अपनी टीम के साथ पहुंचकर उनके बॉस को अरेस्ट करता है और बीच रास्ते में गाड़ी रोककर उसका एनकाउंटर कर देता है। इसके बाद हमें सिरन्या के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे वह अनाथ बच्चों को पढ़ाया करती है और सबका ध्यान रखती है। साथ ही हम देखते हैं कि सिरन्या किसी चीज़ के बारे में पता लगा रही होती है और घर घर जाकर लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। अब सिरन्या किसके बारे में पता कर रही है या को आगे कहानी में पता चल जाएगा। इधर हम देखते हैं कि अथियन के ऊपर उस गैंग के लीडर को विदाउट ऑन ऑर्डर इनकाउंटर में मारने की इंक्वायरी बैठ जाती है, जिसमें अथन और उसकी टीम झूठ बोलकर भी निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई आदमी सिरन्या के स्कूल में घुसकर उसका बहुत बुरी तरह रेप करके उसकी बॉडी को पानी की टंकी में डाल देता है, जिससे सिरन्या की यही मौत हो जाती है। इसके बारे में पता लगते ही पुलिस वाले फॉरेंसिक टीम के साथ उसके स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां वह सारे एविडेंस इकट्ठा करने लगते हैं। इधर जैसे ही अत्यन को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। फिर वो देखता है कि उसके मोबाइल पर सिरन्या के बहुत सारे मिस कॉल्स आ रखे होते हैं, जिन्हें देखकर अत्यंत सिरन्या की मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है कि काश मैंने उस टाइम पर फोन उठा लिया होता, और फिर वह ठान लेता है कि वह उसके कातिल को ढूंढ कर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सब लोग शेनिया की मौत का इंसाफ मांगने के लिए प्रोटेस्ट करने लगते हैं, जिनका इतना प्रेशर पड़ने पर कमिश्नर सिरन्या के केस को सॉल्व करने के लिए हरीश नाम के CP ऑफिसर को अपॉइंट्स करने लगता है। इधर अत्यंत कैसे भी करके सिरन्या का केस सॉल्व करने के लिए मिल जाए, लेकिन उसका सीनियर ऑफिसर उसे इसके लिए मना कर देता है। वहीं ACP रूपा हरीश को आकर बताती है कि अभी हाल ही में सिरन्या का मोबाइल ऑन हुआ था, जिसे हमने ट्रैक कर लिया है, और फिर उसके GPS से वो लोग वहां पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें किसी गुना नाम के लड़के की दुकान पर सिरन्या का मोबाइल और एक हथियार मिलता है, जिस एविडेंस को लेकर वो सीधा गुना को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इन्हें उसके मोबाइल में सिरन्या का रेप करते हुए वीडियो मिलती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि गुना ही इसका कातिल है। इसके बारे में पता चलते ही पब्लिक गुना को फांसी देने के लिए प्रोटेस्ट करने लगती है। वही रूपा सिरन्या के मोबाइल पर देखती है कि उसमें लास्ट कॉल गुना की ही होती है, जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि कैसे गुना सिरन्या के स्कूल में घुसकर उसका ब्रूटल तरीके से करता है। अब प्रेजेंट में आते ही हरीश ये सारे एविडेंस अपने सीनियर ऑफिसर को दिखाता है, जो उसे गुना का सेक्सुअल टेस्ट करने के लिए कहते हैं, और यहाँ से गुना कहीं भाग जाता है। फिर इस बारे में जैसे ही पब्लिक को पता चलता है, वो फिर से प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तब सीनियर कमांड इस केस को सॉल्व करने के लिए IPS अत्यंत को सौंप देते हैं और 1 हफ्ते के अंदर गुना का एनकाउंटर करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद अत्यंत हरीश और उसी के साथ मिलकर गुना को इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं और पैट्रिक को गुनाह के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। यहाँ पैट्रिक अत्यंत को बताता है कि उसे गुनाह को भगाने वाला मिल गया है
जिसका पता चलता ही वो उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर उन्हें पता चलता है कि गुनाह समुद्र के रास्ते से तमिलनाडु छोड़ने वाला है। तब उसको पकड़ने के लिए अत्यंत अपनी पूरी टीम के साथ समुद्र में गुनाह के जहाज के पास पहुंच जाता है, जहां पैट्रिक को गुनाह की वीडियो बनाने के लिए कहता है और उसका एनकाउंटर कर देता है। फिर इसके बारे में हर न्यूज चैनल पर बताया जाने लगता है और ये जानकर हर एक नागरिक बहुत खुश होता है। अब अत्यंत ने सीनियर के दिए टाइम के अंदर ही गुनाह का एनकाउंटर कर दिया था, जिससे उसका सीनियर काफी खुश होता। लेकिन ह्यूमन राइट का ऑफिसर अत्यंत के ऊपर इंक्वायरी बैठा देता है कि आखिर क्यों उन्होंने गुनाह को कुछ बोलने का मौका नहीं दिया, जिस पर अत्यंत और उसकी टीम कोर्ट में एक ही बयान देती है कि गुनाह ने हमारे एक ऑफिसर को पकड़ लिया था, जिसे बचाने के लिए हमें उसका एनकाउंटर करना पड़ा, जिसका वह वीडियो कोर्ट में दिखाते हैं। लेकिन सत्यदेव उन्हें फिर भी अभी क्रिमिनल समझ रहा होता है और वह उस वीडियो में गुनाह की म्यूटेड वॉइस के बारे में पता लगाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि गुनाह अत्यंत की टीम से खुद सरेंडर होने की बात कर रहा था। लेकिन तभी अत्यंत ने उसका एनकाउंटर कर दिया। अब सत्यदेव अत्यंत को अपने पास बुलाकर उसकी इंक्वायरी करने लगता है, जिन्हें अत्यंत बताता है कि हमें गुनाह के फोन में शिन्या की इंटीमेट वीडियो मिली थी और इसी एविडेंस पर हमने उसका एनकाउंटर कर दिया। जिस पर सत्यदेव उनसे पूछने लगता है कि क्या आपने खुद यह केस शुरुआत से सॉल्व किया था, जिसका अत्यंत के पास कोई जवाब नहीं होता। अब वहां से निकलने के बाद अत्यंत अपनी टीम को कहकर गुनाह के खिलाफ मिले सारे सबूतों को मंगवा है, जिसमें वह देखता है कि जब गुनाह हैरेसमेंट के चक्कर में एक बार जेल गया था तो उसकी बेल असल में शिन्या ने ही करवाई थी, जिसे देखकर अत्यंत अपनी पूरी टीम पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पैट्रिक अत्यंत को बताता है कि जिस दिन शिन्या का रेप हुआ था उस दिन तो असल में गुनाह हैदराबाद में था, जिसे देखकर अत्यंत को सब समझ आ जाता है और वह अपनी पूरी टीम को एज्यूम करके बताने लगता है कि हिरण्या के पास लास्ट कॉल गुनाह का था, लेकिन गुनाह ने वो कॉल हैदराबाद से किया था जिस टाइम वो कातिल शिन्या कर रेप कर रहा था, जिसका मतलब है कि हमने एक बेकसूर लड़के का एनकाउंटर कर दिया। वहीं सत्यदेव प्रेस में आकर अत्यंत और उसकी टीम पर सख्त से सख्त इंक्वायरी करने के लिए कहता है, जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि अत्यंत अपनी टीम के साथ सिरन्या के मर्डर स्पॉट पर फिर से क्लस ढूंढने पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। इन सब के बाद अत्यंत अपने आप को दो बेगुनाहों की जान का कातिल समझ रहा था, जिसको जरा हिम्मत देने लगती है कि अगर आप खुद को इसका गुनहगार मानते हो तो आप सिरन्या के असली कातिल को पकड़कर उसे फांसी दिलवाना। जिसकी बात सुनकर अत्यंत फिर से सिरन्या के केस को रिओपन करता है और हर तरफ से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है। वहीं सत्यदेव भी अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर गुनाह के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और धीरे धीरे उसके पास अत्यंत की टीम के खिलाफ बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा होने लगते हैं। अब रात होने के बाद अत्यंत सत्यदेव से मिलने उसके घर जाता है, जहां वह सत्यदेव से कहकर उनकी इंक्वायरी को कुछ दिन रोकने के लिए कहता है, जिस पर सत्यदेव उसे गुनाह की फैमिली को दिखाता है, जिसकी माँ अपने बेटे को खोने पर डिप्रेशन में जा रखी थी और उसकी बहन अपनी माँ को संभाल रही थी। यहाँ अत्यंत उन दोनों को देखकर उनसे माफी मांगने लगता है, जिस पर गुनाह की माँ अत्यंत से उसके बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए कहती है। तब अत्यंत उनको वादा करता है और सत्यदेव से कहता है, क्या आप बस मेरी इंक्वायरी कुछ दिन तक रोक दीजिए, जिस पर सत्यदेव भी मान जाता है। फिर अगले दिन अत्यंत अपनी टीम से गुनाह और सिरन्या के घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को चेक करने के लिए कहता है, जिसमें वह देखते हैं कि एक आदमी रात होने के बाद अपना चेहरा छुपाकर कुछ सामान लेकर जाता है, लेकिन वापस आते समय उस आदमी के हाथ में वह सामान नहीं होता। साथ ही उसी के कुछ दूर वही आदमी पेट्रोल पंप में अपना फेस कैमरा से छुपा रहा होता है, जिसे देखते ही अत्यंत को पता चल जाता है कि असली खून यही है। इस पर हरीश उससे पूछने लगता है कि आखिर आपको क्यों लगता है कि खून यही है यहाँ। वो पैट्रिक से सिरन्या के पास मिले सभी एविडेंस को दिखाने के लिए कहता है, जिसमें वो एक पास के पैकेट को उसी आदमी की कार में दिखाता है जो उन्हें सिरन्या की लाश के पास मिला। इसके बाद अत्यंत अपनी पूरी टीम से उस आदमी के बारे में पता लगाने को कहता है और उसके बारे में उन्हें कुछ ही देर में पता लग जाता है कि उसका नाम गणा रेड्डी है। यहाँ पैट्रिक रूपा के साथ उसी के घर के पास नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, जो उन्हें बताते कि गणा रेड्डी बहुत ही खतरनाक आदमी है और वह किसी का भी मर्डर कर देता है, जिसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। अब गणा रेड्डी के बारे में पता लगते ही अत्यंत पैट्रिक को उसके अड्डे में भेजकर एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कहता है, जहां पहुंचकर पैट्रिक गणा के अड्डे पर अपने स्पाई कैमरे से उस पर नजर रखने लगता है। तब उसे यह सब करता देख गणा रेड्डी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं, पर तभी अत्यंत वहां पहुंचकर गणा रेड्डी के सभी आदमियों को बुरी तरह मारकर पैट्रिक को बचा लेता है और फिर वो गणा रेड्डी को भी अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद उससे इंक्वायरी करने पर अत्यंत को पता चलता है कि गणा रेड्डी को किसी ने सिरन्या को मारने की सुपारी दी थी, पर वो सुपारी किसने दी यह उसे नहीं पता। हालांकि वहां गणा रेड्डी को जेल ले जाते समय बीच में उसका कोई मर्डर कर देता है, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इसके बाद अत्यंत गुनाह को बेगुनाह साबित करने के लिए दूसरे सबूत ढूंढने लगता है, जिन्हें ढूंढते ढूंढते वो उसी कंपनी में पहुंच जाता है जिन्होंने गुनाह के ऊपर हरेसमेंट का केस किया था।
जिसके बाद अत्यंत उस कंपनी के बारे में पता लगाने लगता है और यहाँ हमें उस कंपनी के ऑनर नटराज को दिखाया जाता है, जिसने अपनी कंपनी का नाम एनिटी एकेडमी रखा होता है, जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं। धन नटराज के बारे में हर चीज पता लगाने लगता है और तभी अत्यंत को एक बहुत ही बड़ा राज पता चलता है कि सिरन्या ने इस कंपनी एनिटी एकेडमी के ऊपर धरना बैठाया था, जिसमें गुणा की बहन सबसे आगे खड़ी हुई थी, जिसको देखते ही अत्यंत इसके बारे में पता लगाने के लिए गुणा की माँ से मिलने जाता है और उनसे इस धरने का कारण पूछता है। गुणा की माँ अत्यंत को सब शुरू से बताना शुरू करती है और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि गुणा अपनी बहन का एडमिशन उसी एनिटी एकेडमी में करा देता है ताकि वह अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके। लेकिन गुणा की बहन पर उसका एक अलग ही असर पड़ने लगता है और वह धीरे धीरे सबके प्रेशर में आकर डिप्रेशन में चली जाती है, जिससे ये सब नहीं सहा जाता और फिर वो एक दिन अपनी जान देने के लिए समुद्र में पहुंच जाती है। तब उसे ऐसा करने से सिरन्या रोक लेती है और सारी बात पता करती है। फिर उसके गलत इफेक्ट को जानकर सिरन्या अपने स्कूल के बच्चे लेकर एनिटी एकेडमी के खिलाफ धरना देने लगती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सारी बात जानने के बाद अत्यंत अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पैट्रिक उसे बताता है कि जब उसने गुणा के मोबाइल को चेक किया तो उसके मोबाइल पर किसी ने सिरन्या का इंटीमेट वीडियो डाला था, जिसे देखते ही वह अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर इसके बारे में सोचने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद हरीश को छोड़कर सबको बाहर जाने के लिए कहता है, यहाँ तक हरीश को सब सच बताने के लिए कहता है, क्योंकि अत्यंत को पैट्रिक की मदद से पता चल गया था कि इसमें हरीश का हाथ है। तब डर के मारे हरीश अत्यंत को सारी बात बताना शुरू करता है कि वो एक छोटी पोजीशन में पुलिस हुआ करता था, लेकिन जब उसने एनिटी एकेडमी की HR श्वेता के साथ मिलकर उनका छोटा छोटा काम करना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसको ACP बना दिया। और जैसे उन लोगों ने सिरन्या को मरवा दिया तो नटराज ने मुझ पर इतना प्रेशर डाला कि मुझे ये सारा इल्जाम गुना पर डालना पड़ा। इसलिए मैंने गुना को फंसाने के लिए धीरे धीरे सारे एविडेंस गुना से रिलेटेड जगहों पर छुपाना शुरू कर दिए, जिससे सबको यकीन हो गया कि गुणा ने ही सिरन्या का रेप किया है। अब सारी बात जानने के बाद अत्यंत हरीश को सस्पेंड कर देता है और अगले दिन ही नटराज के HR मैनेजर श्वेता के पास जाता है, जहां वो सिरन्या और एनिटी एकेडमी के बारे में पूछता है, जिस पर श्वेता उसे बताती है कि नटराज ने अपनी NTA कंपनी को बहुत नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा रखा है, जिसमें उसका साथ खुद शिक्षा मंत्री भी देता है। लेकिन सिरन्या को पता चल गया था कि हम स्टूडेंट्स पर प्रेशर बनाकर उन्हें पढ़ाते हैं, जिससे कुछ बच्चों ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी और इसको बंद करने के लिए सिरन्या ने हमारे एकेडमी के ऊपर धरना भी बैठाया था। साथ ही वह एकेडमी को बंद कराने के लिए इसके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे कर रही थी। तब ये पता चलते ही नटराज ने उसका मुंह बंद करने के लिए उसे अपने पास बुलाया था और नटराज ने उसे बहुत सारे पैसे देने के लिए भी कहे थे, लेकिन सिरन्या ने इसके लिए मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर नटराज ने गणा रेड्डी को कहकर सिरन्या को मरवा दिया। अब यह सारी बात जानने के बाद अत्यंत सीधा नटराज को अरेस्ट करने उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो उसके गार्ड को मारकर नटराज को अरेस्ट करके वहां से ले जाने लगता है। लेकिन नटराज के ऑफिस से निकलने से पहले अत्यंत के पास उसका ट्रांसफर लेटर आ जाता है, जो नटराज के लॉयर ने CM से बात करके ये करवा दिया था, जिसकी वजह से अत्यंत नटराज को छोड़ देता है और अपने ट्रांसफर को रोकने के लिए सीनियर ऑफिसर से बात करने उनके ऑफिस पहुंच जाता है। तब उसका सीनियर उसकी बात बिना सुने उसे नए पुलिस स्टेशन को ज्वाइन करने के लिए कहता है, जो सुनकर अत्यंत पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसने तो गुना की माँ को वादा किया था कि वो उसे बेगुनाह साबित करके रहेगा। फिर अगले दिन अत्यंत अपने नए पुलिस स्टेशन में पहुंचकर नटराज के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। यहाँ पैट्रिक देखता है कि एनिटी एकेडमी के जितने भी टॉपर्स हैं वो असल में एक मॉडल है, जिन्हें पैसे देकर यह सब करवाया गया है, जिसके बारे में वह सत्यदेव को बताता है। और सत्यदेव सारी बात जानने के बाद नटराज और उसकी एकेडमी के खिलाफ बर्ड्स एक्ट करने को कहता है, जिसमें किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने के लिए उसके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स होनी चाहिए, जिसको करने के लिए अत्यंत और उसकी टीम मान जाती है और इसमें उसकी बीवी भी उसका साथ देने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे एनिटी एकेडमी के खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन इकट्ठी हो जाती है। वहीं पैट्रिक और रूपा को पता चलता है कि सिरन्या ने एनिटी एकेडमी के खिलाफ एक वकील को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सबूत मांगने लगते हैं, लेकिन वह सबूत इनको देने के लिए वह वकील मना कर देता है और कहता है कि अपने सीनियर ऑफिसर को भेजना मेट्रो स्टेशन पर। इधर इसके बारे में नटराज को पता चल जाता है और वह सब जगह अपने आदमियों को भेज देता है। वहीं अत्यंत जैसे उस वकील से एविडेंस लेने जाता है, वहां नटराज के भेजे आदमी उसको मारने पहुंच जाते हैं, जिन्हें अत्यंत बुरी तरह से मारता है। फिर वह वकील अत्यंत को बताता है कि उसने सिरन्या के दिए सबूतों को उसके पास पहले कुरियर कर दिया था, जिसकी बात सुनते ही अत्यंत उस कुरियर को ढूंढने लगता है। अब पैट्रिक जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसे याद आता है कि अत्यंत सर किसी कोरियर की बात कर रहे थे, जिससे पैट्रिक उसी कोरियर को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अत्यंत अपने सीनियर के पास जाकर उन्हें नटराज के खिलाफ 2000 से ज्यादा कंप्लेंट दिखाने लगता है, जिसे देखकर उसका सीनियर भी उसे नटराज को अरेस्ट करने के लिए कह देता है। इसके बाद अत्यंत फुल फोर्स के साथ नटराज को अरेस्ट करने उसके ऑफिस पहुंच जाता है और वह सबके सामने उसे अरेस्ट करके थाने ले आता है। अब नटराज जेल में जाने के बाद भी
अपनी मैनेजर श्वेता से कहकर बाहर बहुत सारे गुंडे और स्नाइपर को बुलाता है। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक रूपा के साथ कोरियर ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो उस वकील के जैसे ही भेजे बहुत सारी कोरियर को अपने साथ ले आता है। फिर वो एक एक करके पूरी रात उस वकील के भेजे सबूतों को ढूंढने लगता है और आखिरकार वो सबूत उसे मिल जाते हैं, जिसके बाद ये लोग अत्यंत को बुला लेते हैं और उसे सबूत के बारे में बताते हैं। जैसे अत्यंत बहुत खुश होता है और वो पैट्रिक से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी मांग लो। तब पैट्रिक बहुत इमोशनल होकर अत्यंत से उसके गले मिलने के लिए कहता है और यहाँ जैसे ही अत्यंत पैट्रिक से गले मिलने लगता है, उससे पहले एक स्नाइपर पैट्रिक को जान से मार देता है, जो देखकर अत्यंत बहुत रोने लगता है। इसके बाद अत्यंत खुद को संभालता है और अपने भतीजे से कहकर यूट्यूब पर सिरण्या के बनाए हुए वीडियो को डलवा देता है, जिसे देखकर पूरा भारत नटराज के खिलाफ हो जाता है और अगले दिन ही नटराज को कोर्ट में ले जाया जाता है। लेकिन बीच में उसके आदमी उसे बचा लेते हैं और इस बारे में पता चलते ही अत्यंत हेलीकॉप्टर से उसके पास पहुंच जाता है, जो देश छोड़कर बस निकलने ही वाला था। यहाँ अत्यंत नटराज के सभी आदमियों को बुरी तरह मारकर उसे अरेस्ट कर लेता है, जिसके बाद सीन 6 महीने बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोर्ट ने नटराज को उम्र कैद की सजा सुना दी है और गुनाह को बेगुनाह साबित कर दिया है, जिससे गुनाह की माँ बहुत खुश होती है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।